उनको पूर्ण ज्ञान का क्षोभ सब नहीं बढ़ता। जिनको शास्त्र समझ में आते इसलिए वो शास्त्र पढ़ रहे हैं। किस लिए शास्त्र पढ़ रहे हो तुम? क्योंकि तुम्हें समझ में आता, तुम्हें समझ में आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हो। रामायण तुम्हें समझ में आ रही, पुराण तुम्हें समझ में आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा, पंडितों से भी महापंडित, पंडितों और दोनों में केवल ज्ञान हुआ। एक वो पढ़ रहा है जिसको सब कुछ समझ में आ रहा है, एक एक अक्षर समझ में आ रहा है, अर्थ समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, उसका कल्याण। और एक वो पढ़ रहा है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी पढ़ रहा है। एक माँ जी थी, पढ़ती थी, एक लकड़ी लेकर के पढ़ती थी, और एक इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रही थी। तो पंडित जी साहब ने कहा, वो ग्रंथ पढ़ते देख करके पंडित जी कहते ये तो मेरी समझ में नहीं आता, और वो पढ़ रही थी। तो पंडित जी उससे बच के रहते थे, कहीं ये कुछ पूछ ना ले मेरे से, क्योंकि ये तो मेरी पंडितान की, वो ग्रंथ पढ़ रही जो मैंने कभी समझ में नहीं आया। तो दूर दूर रहते थे वो। कहीं एक आध बार पंडित जी इसका अर्थ बताना, तो बसते रहते थे, कई महीनों तक दे दे। और एक दिन उनके मन में आया, माँ जी तुम इतने एकाग्र होकर पढ़ती हो, तुम्हें यही पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पढ़ती हो, क्या पढ़ रही हो, ये कौन सा ग्रंथ है? वो ग्रंथ का नाम नहीं बता पाई। पंडित जी को दिखा दिया, ये ग्रंथ है, इसका नाम क्या है? ये तो आप पढ़ लो पंडित जी, मैं पढ़ के नहीं जानती। पंडित जी कहते हैं कि माँ जी तुम ग्रंथ पढ़ रही हो, आधे से ज्यादा पढ़ लिया, तुम्हें ग्रंथ का नाम? पंडित जी मैं नहीं पढ़ पाती। तो फिर क्या पढ़ रही है तू? उस ग्रंथ का नाम नहीं बोल पाई वो, एक अक्षर नहीं बोल पाई वो, फिर क्या पढ़ रही? बस पंडित जी मुझे तो कुछ नहीं, बस मैंने अंजन चोर की कथा पढ़ी थी और महाराज जी का प्रवचन सुना था। मेरी एक ही इच्छा है, मैं कुछ पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ, समझ पाऊँ या ना समझ पाऊँ, मेरे गुरुओं ने जो अक्षर लिखे हैं उनको एक बार मैं अपनी आंखों से देख लूँ। क्या गजब! आचार्य श्री की आंखें गदगद हो गई, रोम रोम पुलकित हो गया। और हम लोगों से कहते देखो ये बनेगी भगवान, ये बनेगी केवल ज्ञानी। कितनी श्रद्धा, बोलो महानुभाव, कितनी श्रद्धा। आप थोड़ा डिस्ट्रैक्शन करना। पंडित जी ने कहा हमें तो इसलिए पढ़ते हैं कि हमें समझ में, कितनी श्रद्धा। मुझे कुछ नहीं करना, बस एक बार जो आचार्यों ने लिखा है उसको मैं अपनी, वो महावीर भी पढ़ती थी तो भी ऐसा पढ़ती थी, टोटल करना उसको बहुत मुश्किल पड़ता था, लेकिन श्रद्धा थी। बस पंडित जी मेरी एक ही तमन्ना है, जितने ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं उन अक्षरों को बस एक बार देखना चाहती हूं आंखों से। और एक वो व्यक्ति पढ़ रहा है जिसको समझ में आ रहा है। बताओ दोनों में श्रद्धा किसकी ज्यादा है? आचार्य ये बनेगी अपन सबसे पहले केवल ज्ञानी, ये जाएगी सबसे पहले शुद्ध केवली। इसलिए जरूरी नहीं महानुभाव, प्रवचन इसलिए सुनने आना है कि तुम्हें समझ में आ रहे हैं। जिनको समझ में आ रहे हैं वे नहीं आवे तो ठीक है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहे हैं मात इसलिए सुन रहे हैं कि मेरे गुरु के मुख से निकल रहा है, मेरे कानों में आना चाहिए। जाओ, उनके लिए हर शब्द मंत्र बन गया, वही उनको सिद्धि का कारण बनेगा। मात इसलिए सुन रहे हैं। क्या समझ रहे हो? कुछ नहीं। हमारे आचार्य श्री के प्रवचन लोग कुछ भी नहीं समझ पाते, बस धन होते थे, आनंद होते। साधु का प्रवचन मास समझने के लिए नहीं, बस ये भाव तुम्हें आ जाए, साधु बोल रहा है जिसने संसार की हर वस्तु के संबंध में बोलना बंद कर दिया, वो बोल रहा है हमें कुछ नहीं समझना, ये शब्द मेरे कानों को छू जाएं, जाओ
इसी को बोलते हैं गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र उसे बन गया। मंत्र वो है जिसका अर्थ नहीं हो फिर भी श्रद्धा हो। मंत्र दो होते हैं, एक जपा जाता है, एक ध्यान किया जाता है। ध्यान करने वाला मंत्र बहुत होता है, उसका अर्थ नहीं होता। शांति धारा चमत्कारी क्यों है? क्योंकि उसके जो अक्षर हैं वे अर्थ नहीं है। हम झम झम छम छम पम पम बम 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 हम ये है महाशक्तिशाली। यदि इसका अर्थ निकल जाए शक्तिहीन हो जाएगी। अर्थ निकले नहीं और उस पर इतनी श्रद्धा हो जाए कि इससे बड़ी शक्ति किसी में नहीं, वही मंत्र ध्यान के योग्य है। उसी मंत्र से केवल ज्ञान होता है। जिस मंत्र का अर्थ निकलता है वो जपा नमोकार मंत्र से केवल ज्ञान नहीं होगा। हम लोग ध्यान में नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते क्योंकि उससे केवल ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि उसका अर्थ है। हम पढ़ेंगे हम झम फम का खा गा, इनका कोई अर्थ नहीं है। और इनके ऊपर इतनी श्रद्धा हो जाए कि नहीं ये मंत्र है, तो गुरु का वचन मंगल रूप में सुनना। महाराज बोल रहे हैं, हमारे कान को सुनना है। बस मुझे कुछ समझ में आवे नहीं आवे, मुझे सुनना है। महाराज मुझसे बोले या नहीं बोले, मुझे देखना है। महाराज आशीर्वाद देवे या न देवे, मुझे नमोस्तु करना है। इसलिए अपना प्रसंग साइड में इसलिए चल रहा था कि भगवान पे भरोसा मत करना, ये कुछ भी नहीं करेगा। और जिस दिन ये करेगा उसी दिन इसकी भगवत्ता खत्म हो जाएगी, अतिशय खत्म हो जाएगा, चमत्कार खत्म हो जाएगा, फिर इसमें कोई दम नहीं रहेगी। जैसे मैंने आपके वहां पर आपको कहा, दादा दादी का जिस दिन वो करना बंद कर दें, बस उसी दिन से तुम्हारे वो कर्म योगी बन गए। उनको सगुन मान लेना, मंगल मान लेना। और इसी प्रकार यहां पर भगवान के भरोसे कुछ नहीं करना। ये यदि तुम्हारा कोई काम करता है, फेल हो जाओ, क्योंकि करने वाला भगवान हो ही नहीं सकता। भक्तों के साथ फाइल के साथ ऑफिस घूमे, चलो मैं कराए देता हूं, वो भगवान हो ही नहीं सकता। वो तो दलाल होता है, दलाल। भगवान नहीं होता रे, नहीं होता। अपना भगवान वो है जिसको ऑफिस घुमाने की जरूरत नहीं, उसका नाम लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। वो बनाओ। और नाम भगवान को नहीं लेना है, अपन को लेना है। दम भगवान की नहीं, अपनी भक्ति की घोषणा करो कि मेरी भक्ति में दम है। मेरे नाम में जो ले रहा हूं उसमें दम है, क्योंकि मैंने जो श्रद्धा से लिया, करोड़ों नमोकार मंत्र की मालाएं फेरी, कितनी सिद्धि हो गई। और अंजन चोर ने कुछ भी समझ में नहीं आया, नमोकार मंत्र भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसने कानों से सुना। आड़म ताड़म कछु न जानम, बस सिद्धि हो गई। आकाश गामनी विद्या, और गुरु से पहले भी मोक्ष चला गया। इसलिए पहले अपने जीवन को समझो, कौन सी वस्तु कहाँ अच्छी है और कहाँ बुरी है, किस रूप में है। जो करने धरने वाला है तुम उसी को मानते हो, नहीं, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो हनुमान जी ने, अब भीम तो मोटी बुद्धि के थे, तो उन्होंने कहा ठीक हनुमान जी, फिर आपका काम के हो, छोड़ के चले गए। धर्मराज के पास पहुंचे, बोले हनुमान जी मिले तो थे, लेकिन हम भैया वो कोई काम के नहीं है। धर्मराज कहते पागल हो गया तू, अरे करने वाले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आराध्य नहीं करने वाला। तुम्हें हनुमान जी मिले थे? बोले हाँ, उन्होंने भी परिचय दिया कि मैं हनुमान हूं। तो तुम क्या? मैं तो उनको छोड़ आया, क्योंकि उन्होंने कह दिया हमें कोई काम के नहीं, न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो हमने सोचा यूजलेस, आप मेरे कोई काम नहीं। जैसे आपको इस, यहीं तो हम साइड में हो गए थे,
जैसे आपने कह दिया अब मम्मी पापा मेरे भूल दो ना, भूल दो, अब मेरे कोई काम नहीं। ऐसे ही तुम भगवान को भी कर देते, अब भगवान को लेते देते नहीं तो ऐसे ही तुम महाराज को करोगे, महाराज को लेते देते हो तो आऊं, कुछ थोड़ा बहुत लेते देते हो तो आऊं, नहीं महाराज। उसको खोजो, उसको खोजो जो कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं देता, उसके देखने मात्र से सब कुछ मिल जाता है। तुम भी भीम जैसे मत बनो कि अपने माँ बाप के लिए यूजलेस होने पर उनकी उपेक्षा चालू कर दो, उनको एक एक गिलास पानी को तरसा दो, उनके प्रति तुम बुरे भाव करो। नहीं, अब वे कुछ नहीं करते हैं इसलिए तुम्हारे घर के देवता बन गए हो, भगवान बन गए घर के। उनको देवता मान के पूजो, उनकी सेवा देवता मान के करो। क्यों बेटा, अब क्या बात हो गई? बोले पापा कल तक तुम कमाते थे इसलिए मेरे लिए पूज्य नहीं थे, मैं उस गुरु का चेला हूं इसलिए अब मेरी श्रद्धा आपके ऊपर बढ़ गई, क्योंकि अब आपने सब कुछ करना बंद कर दिया। अब से, आज से आप हमारे घर में देवता बन के पूजोगे। अब तुम्हें करना नहीं, करने वाला देवता नहीं। और जब नहीं करना हो जब करना छोड़ दिया हो वही देवता है। तो घर का देवता कौन? कौन से माता पिता? जिन्होंने वसीयत छोड़ दी। एक कौड़ी भी है जिसने सारा धन दौलत छोड़ दिया है, व्यापार धंधा छोड़ दिया है, इतने असमर्थ हो गए हैं कि स्वयं के भी कपड़े, अपनी शरिया भी स्वयं, उनको क्या मानना है? बोलो ना, उनको बेटा घर का देवता मान लो। 6 महीने करके देख लो, तुम्हें वो वरदान मिलेगा कि कहो जिंदगी में तुम्हारी ऐसी दशा हो जाए कि तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं। धर्मराज ने कहा मूर्ख, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने क्या गलती कर दी? वो तो काम के थे ही नहीं। अब धर्मराज क्या करते हैं, आपका समय हो गया, मैंने कहा था 35 पे खत्म होगा। अब इस बात को अपन उधारी खाते में डालते हैं, और अशोकनगर तो सारा धंधा उधारी का ही है।